वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्रेजी डिजाइन्स। आज के इस फोटोशॉप ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे हम किस तरह से अपने किसी टेक्स्ट या लोगो को इस तरह की स्टैम्प इफेक्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एक न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट करेंगे। हम यहाँ से जाएंगे फाइल में और न्यू पे क्लिक करेंगे। यहाँ 920 बाई 1080 का एक न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट कर रहा हूँ मैं। इसकी रेजोल्यूशन हम 72 रखेंगे। कलर पिकर पे आप क्लिक कीजिएगा, यहाँ से ब्लैक कलर चूज कीजिएगा और ओके कर दीजिए। क्रिएट पे क्लिक करने के बाद ये देखिए न्यू डॉक्यूमेंट बन चुका है। कंट्रोल 0 प्रेस करेंगे, इसे फिट टू स्क्रीन देखेंगे। नेक्स्ट हम यहाँ पे जो भी टेक्स्ट आप टाइप करना चाहते हैं अपने स्टैम्प के लिए वो टाइप करेंगे। इसके लिए आप अपने कीबोर्ड से टी प्रेस कीजिएगा, टाइप टूल सेलेक्ट कीजिएगा। आप यहाँ से भी कर सकते हैं। टाइप टूल सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से आप इसका जो भी फॉन्ट रखना चाहते हैं आप रख लीजिएगा। मैं फिलहाल कमर्शियल ब्लैक यूज़ कर रहा हूँ। इसका साइज मैं यहाँ पे 300 पॉइंट्स रखूँगा। बाद में हम इसको कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। कलर पिकर पे आप क्लिक कीजिएगा, यहाँ से मैं वाइट कलर चूज़ करूँगा और ओके कर देंगे। अब आप कहीं भी क्लिक कीजिएगा और जो भी टाइप करना चाहते हैं कर लीजिएगा। मैं यहाँ पे अप्रूव टाइप करूँगा और इसके बाद हम यहाँ से ओके कर देंगे। नेक्स्ट हम अपने इस टेक्स्ट को थोड़ी सी स्टेम की शेप देंगे। इसके लिए आप यहाँ से राउंडेड रेक्टेंगल टूल सेलेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ फर्स्ट आप शेप सेलेक्ट रखिएगा। फिल को हम फिलहाल यहाँ से बंद रखेंगे। स्ट्रोक का मैं कलर यहाँ पे वाइट रखूंगा और इसका साइज मैं यहाँ पे 22 पिक्सेल्स रख रहा हूँ। नेक्स्ट इस ड्रॉप डाउन पे क्लिक कीजिएगा। यहाँ से आप स्ट्रोक के स्टाइल को भी चेंज कर सकते हैं। अलाइन के इस ड्रॉप डाउन पे क्लिक कीजिएगा और यहाँ से मैं ये लास्ट वाला सेलेक्ट रखूंगा, आउटसाइड की तरफ है ये। और इसके बाद यूँ इस तरह से ड्रॉ करेंगे एक रेक्टेंगल। ये देखिए, रेक्टेंगल हमारा ड्रॉ हो चुका है। अब इस पैनल को हम यहाँ से बंद कर देंगे। अब हम इन दोनों को सेंट्रलाइज्ड करेंगे। आप शिफ्ट प्रेस करते हुए इन दोनों को सिलेक्ट कर लीजिएगा। ये देखिए, आप कंट्रोल A प्रेस कीजिएगा अपने कीबोर्ड से। ये देखिए सिलेक्शन बन चुकी है। यहाँ से हम इसको हॉरिजेंटली और वर्टिकली सेंट्रलाइज कर देंगे। कंट्रोल D प्रेस करेंगे, इसको डीसेलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट आप इन तमाम लेयर्स को सिलेक्ट कीजिएगा और इसी पे राइट क्लिक करते हुए इसे कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट बना दीजिए। इसके बाद हम यहाँ से जाएंगे फिल्टर में और यूज़ करेंगे फिल्टर गैलरी। यहाँ फिल्टर गैलरी में आने के बाद आप ब्रशेस स्ट्रोक्स के इस फोल्डर को ओपन कर लीजिएगा। यहाँ से हम यूज़ करेंगे स्पैटर। यहाँ पे इसकी कुछ वैल्यूज़ हैं। स्प्रे रेडियस को हम यहाँ पे 12 के आसपास रखेंगे और स्मूथनेस को मैं यहाँ पे 4 दूंगा। इसके बाद आप यहाँ से ओके कर दीजिएगा। इसके बाद हमें नीचे एक न्यू लेयर ऐड करनी है। नीचे लेयर ऐड करने के लिए आप कंट्रोल प्रेस करते हुए न्यू लेयर वाले आइकन पे क्लिक कीजिए। ये देखिए नीचे लेयर ऐड हो चुकी है। इसमें हमें ब्लैक कलर फिल करना है जो कि मेरा फोरग्राउंड कलर है। मैं अपने कीबोर्ड से ऑल्ट बैक स्पेस प्रेस करूंगा। ये देखिए इसमें ब्लैक कलर फिल हो चुका है। नेक्स्ट स्टेप में हम इस फिल्टर को फिलहाल के लिए यहाँ से हाइड कर देंगे। ये देखिए इस वाले आइकन पे आप क्लिक करेंगे तो ये हाइड हो जाएगा। यहाँ से मैं फिलहाल हाइड कर देता हूँ। हाइड करने के बाद चैनल्स के इस पैनल को ओपन कर लीजिएगा। अगर आपके चैनल्स यहाँ पे ना दिख रहे हो तो आप यहाँ से आइएगा विंडो में और यूज़ करेंगे चैनल्स। आपका पैनल यहाँ पे दिखने लगेगा। यहाँ चैनल्स में आने के बाद आप कंट्रोल प्रेस करते हुए किसी भी एक चैनल पे क्लिक कीजिएगा। ये देखिए उसने ऑब्जेक्ट की सिलेक्शन बना दी है। लेयर पैनल में हम वापस आएंगे। यहाँ वापस आने के बाद इस फिल्टर को हम फिर से अनहाइड करेंगे। अनहाइड करने के बाद हमें लेयर मास्क ऐड करना है, लेकिन आप इस वाली लेयर को सिलेक्ट रखिएगा। ये देखिए इस वाली लेयर को मुझे सिलेक्ट रखना है और इस लेयर मास्क वाले आइकन पर क्लिक करते हुए हम लेयर मास्क ऐड कर देंगे। मैं आपको थोड़ा जूम इन करके दिखा देता हूँ। ये देखिए जो एक्स्ट्रा एरिया था उस पर उसने लेयर मास्क ऐड कर दिया है। मैं आपको ये लेयर मास्क हाइड करके दिखाता हूँ। ये देखिए जो बाहर वाला एरिया था उसने इस पर मास्क कर दिया है। कंट्रोल 0 प्रेस करते हैं, इसे फिट टू स्क्रीन देखेंगे। नेक्स्ट हम इस पर थोड़ा ग्रंची टेक्सचर ऐड करेंगे। इसके लिए आप यहाँ से न्यू लेयर ऐड कीजिएगा जो कि ब्लैंक लेयर है। अब आप अपने कीबोर्ड से B प्रेस कीजिएगा। हमें ब्रश टूल सेलेक्ट करना है। ब्रश पैनल को हम यहाँ से ओपन करेंगे और ये देखिए मैं यहाँ से स्क्रॉल करते हुए नीचे आता हूँ। आप देख सकते हैं ये 1987 डिज़ाइन इस नाम से मेरे पास ब्रशेस इंस्टॉल हैं। इस फोल्डर को मैं ओपन करता हूँ। इन ब्रशेस का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ से आप कोई भी ब्रश यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं जो ब्रश यूज़ कर रहा हूँ वो यहाँ पे ये देखिए 1561 के नाम से 1500 इसका साइज़ है। इसको मैं सेलेक्ट करूँगा और इसके बाद हम यहाँ से एंटर कर देंगे। अब हम यहाँ पे ये देखिए मैं थोड़ा सा जूम इन कर लेता हूँ इसको और इसको यहाँ रखते हुए क्लिक करेंगे इस तरह से और थोड़ा सा मैं इसको जूम आउट भी रखूँगा और ब्रश का साइज़ थोड़ा सा इंक्रीज़ करूँगा और इस तरह से इस पर ऐड करते जाएंगे। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जितना भी इस पर ऐड करना चाहते हैं ऐड कर सकते हैं। ये देखिए
इस तरह से ऐड करने के बाद कंट्रोल 0 प्रेस करते हैं, इसे फिट टू स्क्रीन देखेंगे। नेक्स्ट हम इन तमाम लेयर्स को सिलेक्ट करेंगे। ये देखिए शिफ्ट प्रेस करते हुए इनको सिलेक्ट कर लीजिएगा और कंट्रोल G प्रेस करते हुए इनका एक ग्रुप बना लीजिएगा। ग्रुप बनाने के बाद इस चैनल्स के पैनल को ओपन करेंगे और कंट्रोल प्रेस करते हुए इस पर क्लिक कीजिए, फिर से इसकी सिलेक्शन बना लीजिएगा और लेयर्स पैनल में वापस आने के बाद यहाँ से एक न्यू लेयर ऐड करेंगे जो कि ब्लैंक लेयर होगी। लेयर ऐड करने के बाद ग्रुप के इस फोल्डर को फिलहाल के लिए हम यहाँ से हाइड कर देंगे। ये देखिए हमारे पास सिलेक्शन बनी हुई है पहले से और इसमें हमें कलर फिल करना है। आप कोई भी कलर फिलहाल फिल कर दीजिएगा। मैं इसमें व्हाइट कलर फिल करता हूँ जो कि मेरा बैकग्राउंड कलर है। मैं अपने कीबोर्ड से कंट्रोल बैक स्पेस प्रेस करूंगा। ये देखिए इसमें व्हाइट कलर फिल हो चुका है। कंट्रोल D प्रेस करेंगे, इसको डीसेलेक्ट करेंगे। अब हम इसको किसी पेपर पे प्लेस करेंगे। ये देखिए मेरे पास ये एक पेपर ओपन है पहले से। मैं यहाँ वापस आता हूँ और मूव टूल पर रहते हुए इसको यूँ ड्रैग करेंगे और इस पेपर में लाने के बाद माउस को रिलीज कर दीजिएगा। कंट्रोल T प्रेस करेंगे और इसे मुझे रिसाइज करना है। मैं इसको थोड़ा छोटा करूँगा। आप अपनी मर्जी के मुताबिक इसको रोटेट कर लीजिए। जितना भी आप साइज़ रखना चाहते हैं आप रख सकते हैं। मैं ऑलमोस्ट इतना साइज़ रखता हूँ और इसके बाद हम यहाँ से ओके कर देंगे। अब हम इसमें कलर भी फिल करेंगे। इसके लिए आप यहाँ से जाएंगे एडजस्टमेंट लेयर में और यूज़ करेंगे सॉलिड कलर। आप इसमें कोई भी कलर चूज़ कर सकते हैं। मैं फ़िलहाल के लिए यहाँ से रेड कलर यूज़ करूँगा और इसके बाद आप यहाँ से ओके कर दीजिएगा। अब आप इसी पे राइट क्लिक करेंगे और यहाँ से यूज़ करेंगे क्रिएट क्लिपिंग मास्क। ये देखिए यहाँ से ये क्लिपिंग मास्क हो चुका है और ये सिर्फ इसी पे अप्लाई हो रहा है। अब हम इस स्टैम्प को थोड़ा सा और मर्ज करेंगे पेपर में। इसके लिए आप इसी लेयर पे डबल क्लिक कीजिएगा और यहाँ से आ जाएंगे लेयर स्टाइल में। यहाँ आने के बाद आप देख सकते हैं ब्लेंड इफ में यहाँ नीचे देखिए अंडरलाइन लेयर। यहाँ इस स्लाइडर की मदद से हम थोड़ा मर्ज करेंगे। आप इस वाले स्लाइडर को थोड़ा सा लेफ्ट की तरफ लेके आइएगा। आप साथ साथ प्रीव्यू देखते जाइएगा और यहाँ लाने के बाद आप ऑल्ट प्रेस करते हुए इसको ब्रेक कीजिएगा। ये देखिए मैं ऑल्ट प्रेस करता हूँ और इसको ड्रैग करूँगा तो देख सकते हैं आप ब्रेक हो चुका है। और मैं थोड़ा सा और लेफ्ट की तरफ लेके आता हूँ। आप साथ साथ प्रीव्यू भी देख सकते हैं और यहाँ से भी इसको थोड़ा एडजस्ट करेंगे। आप अपनी मर्जी के मुताबिक इन स्लाइडर को एडजस्ट कर सकते हैं। इस तरह से एडजस्ट करने के बाद मैं ऑलमोस्ट इसको यहाँ रखता हूँ, फिर यहाँ से ओके कर देंगे। अब आप देख सकते हैं ये देखिए स्टैम्प हमारी पेपर में अच्छे से मर्ज हो चुकी है। कंट्रोल 0 प्रेस करते हैं, इसे फिट टू स्क्रीन देखेंगे। लास्ट स्टेप में हम इसके पर्सपेक्टिव को पेपर के मुताबिक करेंगे। इसके लिए आप कंट्रोल T प्रेस कीजिए और इसी पे राइट क्लिक करने के बाद यहाँ से यूज़ करेंगे पर्सपेक्टिव और इस वाले कॉर्नर को यूँ थोड़ा सा बाहर की तरफ लेके आएंगे, बहुत ज़्यादा नहीं मुझे करना। और यहाँ लाने के बाद आप यहाँ से ओके कर दीजिएगा। फिर से कंट्रोल T प्रेस करेंगे। मुझे इसको थोड़ा सा रीसाइज करना है, यानी छोटा साइज़ रखेंगे इसका और यहाँ से मैं थोड़ा सा और रोटेट भी कर देता हूँ। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इसकी पोजीशन और साइज़ को एडजस्ट कर सकते हैं और इसके बाद हम यहाँ से ओके कर देंगे। ये अप्लाई करने के बाद अब आप देख सकते हैं हमारी स्टैम्प क्रिएट हो चुकी है। इस तरह ये सेटिंग्स अप्लाई करते हुए आप अपने किसी भी टेक्स्ट या लोगो पर इस तरह का स्टैम्प इफेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। आई होप आपको आज का ये ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू ट्यूटोरियल के साथ। थैंक यू।